बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो सुबह सुबह आज पूरी कौम को एक बड़ी दिल खराश, दिल दुखा देने वाली खबर ब्रिगेडियर असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी की मिली। असद मुनीर कौन थे? ब्रिगेडियर असद मुनीर MI के डायरेक्टर रहे और उसके अलावा मेंबर CDA रहे। इसके अलावा वो खुद नैब के अंदर डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे और उन्होंने अपनी आज खुदकुशी के मौके पे ऊपर जो उनके साथ जो उनकी डेड बॉडी के साथ एक जो लेटर मिला है, जो उनकी आखिरी वसीयत कह लें या उनकी खुदकुशी की जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं, उसमें उन्होंने नैब को ज़िम्मेदार ठहराया है। नैब की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो कि हर कोई हमें कहते हुए सुनाई देता है, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे पाकिस्तान के असातिज़ा हों, चाहे पाकिस्तान के साइंटिस्ट हों, हर कोई नैब के किरदार पर तनकीद कर रहा है और आज तनकीद से बढ़कर बात खुदकुशी पे आ गई है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अब्बासी साहब। वसीम अब्बासी साहब, ये असद मुनीर साहब की आज खुदकुशी का मामला है क्या, और जिन्होंने आज जो लेटर छोड़ा है वो क्या है? देखें जी, बिलाल डार साहब, सुबह सुबह ये बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि जी सुबह पहले तो ट्वीट किया उनकी बेटी हैं मीना गबीना, उन्होंने ट्विटर पे कि जी मेरे वालिद जो है वफ़ात पा गए। और थोड़ी देर बाद जो है उमर चीमा साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जियो पे भी चली, उसके अलावा भी कि खुदकुशी की वजूहात क्या थी, नैब ज़िम्मेदार है उस खुदकुशी का। उनके ट्वीट में ये लिखा हुआ था और मुबैना तौर पे पुलिस को जो एक नोट मिला है और उनकी फैमिली के लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल नोट एक मिला है, जो टाइप किया हुआ लेटर है, सुसाइड नोट जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर हैंड रिटन भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने नैब के रवैये को ज़िम्मेदार करार दिया है। मैंने वो लेटर पढ़ा है, हमें लेटर की अथेंटिसिटी ज़ाहिर है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी, ये लेटर वाकई उन्होंने ही लिखा था। ये बात लेटर के ऊपर साइन भी है? साइन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि साइन नहीं है। बाज़ लोग इस पे कह रहे हैं कि चूँकि साइन नहीं है, लेकिन आप देखें कि एक शख्स अगर इस हालत में है, ख़ुदकुशी के करीब है, अपसेट है, तो शायद साइन करना भूल भी सकता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि लेटर यकीनन उन्होंने ही लिखा है। हमें इस चीज़ से हटकर देखते हैं कि उन्होंने लेटर में क्या कहा है और क्या वो सही है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेटर में उन्होंने जो कहा है, मुबैना लेटर में जो उन्होंने कहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार नैब है। बिलाल साहब, कल नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की, जिसमें कहा गया था कि असद मुनीर का नाम शामिल करके कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया जा रहा है कि एक प्लॉट इन्होंने CDA के मेंबर स्टेट के तौर पे एक प्लॉट को रिस्टोर किया था, बहाल किया था। इस बहाल करने के ऊपर एक रेफरेंस बनाया जा रहा है। इससे पहले भी इनको नैब में समन भी किया गया था। नैब, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें कहा है कि मेरे खिलाफ 3 नैब की इन्वेस्टिगेशंस और 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं। 1 साल में मेरे खिलाफ 5 इंक्वायरियाँ बनाई गई हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और सरकारी अफसर अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा ना पाएँ, इससे बचने के लिए आप नैब में कोई एक्शन लें, कोई रिफॉर्म्स लाएँ। उन्होंने कहा कि जो नैब का जो अमल था उसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। चेयरमैन CDA मंजूरी देता है बहाली की, मैंने सिर्फ समरी बनाई थी और मैं समझता था कि CDA के रूल्स के तहत ये समरी जायज़ बनती थी। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस हालत पे आया हूँ, कि मैं खुदकुशी की हालत पे आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मीडिया के सामने हैंडकफ्स लगा के मुझे परेड कराई जाए, जिस तरह के नैब ने और लोगों को करवाया। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ज़राए के मुताबिक उनकी फैमिली में रात को झगड़ा भी हुआ, शायद कोई गन शन भी लेके आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान लेने लगा हूँ। उनकी बीवी वगैरह ने छुड़ाया करवाया, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो वो उनकी जो बॉडी है वो पंखे के साथ लटक थी। और पुलिस से मैंने बात की तो पुलिस ने कंफर्म किया कि वो इस 174 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो लेकिन देखने की बात यह है कि क्या नैब पे इल्ज़ाम नया है? क्या नैब ने इससे पहले कभी हाई हैंडीनेस नहीं शो की? क्या गलत लोगों को बदनाम नहीं किया गया? आप अभी आपके सामने शहबाज शरीफ का केस है, आशियाना में कितने सारे केसेस में मीडिया ट्रायल किया गया कि बड़ा और लाहौर हाई कोर्ट कुछ भी नहीं, नून लीग ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि सारे केसेस गलत हैं, बिल्कुल उनका कोई सबूत भी पेश नहीं कर सकता। कोई सबूत पेश, यानी नैब मीडिया ट्रायल भी करता है और लोगों को जलील भी करता है और ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, आज सुबह से मुझे कितने सारे सिविल सर्वेंट्स, जो हाई लेवल के सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने इस खुदकुशी के बाद इस्लामाबाद के जो DC हैं, उन्होंने तो ट्विटर पे बाकायदा मेरी ट्वीट पे रिप्लाई किया कि बहुत अफसोसनाक बात है, हमजा शफकात। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हमारा काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि हमने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। हमें पैसे इस चीज़ के मिल रहे होते हैं कि फलां जगह की डेवलपमेंट किसको ठेका देना है, डेवलपमेंट करनी है नहीं करनी, हमने डिसीजन लेना है। लेकिन हमारे हर डिसीजन पे हमारी पकड़ है, जो कि हमारे एरर ऑफ जजमेंट भी हो, यानी कि कहीं से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़। और आपने देखा कि नैब ने जो चौधरी निसार के मुकाबले में मुस्लिम लीगी टिकट होल्डर कमरुल इस्लाम साहब ने जो एक बयान दिया, उन्होंने TV इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ किया कि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो उनके साथ वहीं पे लॉकअप में बंद थे
और उन्हें अंदर दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहाँ डेथ होगी और उनकी डेथ के बाद वहाँ हॉस्पिटल जो और हथकड़ियाँ लगी हुई और dead उन्होंने body लाए थे। तस्दीक की इनकी डेथ होगी और हथकड़ियाँ बाद में लगा के उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। फिर इसी नैब का वो किरदार भी अब्बासी साहब आप उस पर बताएं कि जो डॉक्टर अब्दुल समद जो कि बहुत बड़ा एक नाम है आर्कोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ जो हुआ फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नोटिस लेना पड़ा, ट्वीट की और उन्होंने बताया कि ये गलत हो रहा है। तो क्या वजह है कि इमरान खान खुद भी जब अपोजिशन में थे तो इस नैब को वो बड़ा रगेदते थे, उस पर बड़ी तनकीद करते थे और इसको तब्दीलियाँ करने की बात करते थे, लेकिन आज वो सारी बातें भूल गए हैं। देखें जी, सूट करता है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एक होती है ना, सियासी मसलहत, उसके तहत उनको सूट करता है कि इस वक्त वो अपोजिशन का मीडिया ट्रायल करें, अपोजिशन का नैब के जरिए ट्रायल करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नैब ने हर काम गलत किया होगा, लेकिन जो बज़ाहिर सामने नज़र आए हैं काम और जिन कामों को अदालतों ने रद्द किया है, कम से कम उनमें तो नैब की कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना। नैब का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये सबकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनके पास इतने इख्तियारात हैं लेकिन इसके बाद इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं। और आपने देखा कि नैब के जो 90% केसेस हैं वो कोर्ट के अंदर जाके गलत साबित हो जाते हैं और लोग बाद में बरी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो उनका मीडिया ट्रायल होता है, जो उनके जो जब एक खबर छपती है या ऑन एयर होती है, उनके बच्चों के अफसरों के बच्चे उनको मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं और उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा नहीं होते, उनके बच्चों का सोशली बाइकआउट शुरू हो जाता है, उनकी फैमिलीज के अंदर बाइकआउट शुरू हो जाता है। तो ये नैब का वाकई कोई होना चाहिए। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी अब चाह रही है कि रिफॉर्म्स हो, और रिफॉर्म्स में ऐसा हो कि जब तक किसी के खिलाफ पक्के सबूत ना हो जिसमें आप कन्विक्ट हो चुका हो, तब तक ना मीडिया पे रिलीज किया जाए ना उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। और लगता यह है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल जो लोगों को उनका इंतकाम लेने के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, दिखाई ये बिल्कुल हुआ है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ केस बंद हो गए थे, आपको पता है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो दूसरी पार्टियों को लिया जा रहा था, तो इसलिए हर दौर में ये टूल के तौर पे इस्तेमाल और ये सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नैब के ऊपर सबको इतराज़ है। नैब ने माजी करीब में भी और माजी में भी बहुत गलत सारी काम किए और वो फिर बाद में गलत साबित भी हुए। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए और मौजूदा पार्लियामेंट को चाहिए कि वो मिल बैठकर इस नैब के इस कोई इनकी भी अकाउंटेबिलिटी का कोई ज़ाब्ता बनाए, कोई रूल्स बनाए। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियोस को आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे, इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका और हम सबका निगरान।